A different kind of school. I had heard a great deal about Miss Bean schools, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने बहुत कुछ सुना है मिस बीन के बारे में, नरेटर ये बात बोलते हैं, बट मुझे लास्ट वीक से यहाँ आने का चांस नहीं मिला था. When I arrived, there was no one in sight, but a girl of about 12. जब मैं यहाँ पे आया तो कोई भी नहीं था. A girl of about 12. एक लड़की थी 12 ईयर की. हर आइज वर कवर्ड विद ए बैंडेज एंड शी वॉज बींग लीड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बैंड्स बाय ए लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट 4 years यंगर. एक लड़की थी जिसकी आइज बैंडेज के साथ कवर थी और वह जो फूलों की पत्ती है उसके बीच में से जा रही थी एक बॉय के साथ, वो जो 4 साल का था. शी स्टॉप्ड एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. उसने उसको मीन्स वह रुकी और उसने ऐसा लगा, इट लुक लाइक ऐसा लगा कि उसने पूछा कि कौन आया है. ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह मुझे डिस्क्राइब कर रहा है उसके सामने. देन दे पास्ड ऑन, और वो चले गए. मिस बीम वॉज ऑल अबाउट आई हैड एक्सेप्टेड, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. और मिस्टर बीन थी जैसे मैंने एक्सेप्ट किया था, मिडिल एज की थी और उसके पास फुल अथॉरिटी थी और काइंडली थी और अंडरस्टैंडिंग भी थी, समझने वाली भी थी. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उसके जो बाल थे वो ग्रे होना स्टार्ट हो गए थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ पम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कन्फर्म टू दी होम सिक चाइल्ड. और वो थोड़ी मोटी भी थी और एज इट इज़ लाइकली टू बी कन्फर्म टू होम सिक चाइल्ड. और वो नादान बच्चे थे जो जिसके पास कोई कुछ घर नहीं था, तो उसको सांत्वना देते हुए प्रतीत होती थी. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड. और मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे थे टीचिंग मेथड विच आई हैड हर्ड वर सिंपली, जो मैंने सुने थे. No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple. No more than is needed to help them. उनको ज़्यादा ज़रूरत करने में ज़रूरत नहीं है उनकी हेल्प करने. टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कि कैसे उन चीज़ों को करें. सिंपली स्पेलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड राइटिंग. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम. ओके, हम सिंपली स्पेलिंग सिखाते हैं, एडिंग करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, राइटिंग सिखाते हैं. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम. ओके, रीडिंग के द्वारा हो जाता है, मीन जो बच जाता है. बाय इंटरेस्टिंग टॉक. इंटरेस्टिंग बात ये थी. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, कीप देयर हैंड क्विट, दे वर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन. कुछ चीज़ें रीडिंग से हो जाती है और इंटरेस्टिंग टॉक से, मीन्स इंटरेस्टिंग बातों से भी उनको सिखाया जाता है. उस दौरान उन्होंने चुपचाप बैठना होता है. और दे आर प्रैक्टिकल नो अदर लेसन. ओके, और नो और कुछ भी नहीं है और सब प्रैक्टिकल है. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट टू मच टू टीच थॉट एज टू टीच thoughtfulness, kindness to other, being a responsible citizen, look out of the window a minute, will you. जो मेन उद्देश्य है इस स्कूल का इज़ नॉट टू मच टीच, ओके, थॉट हैज़ टू टीच थॉटफुलनेस, काइंड मीन्स जो मेन उद्देश्य है इस स्कूल का वो ये नहीं है, टीच करना नहीं है. काइंड कैसे रहें दूसरों के प्रति, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना इस स्कूल का मेन उद्देश्य है. आप विंडो के एक मिनट विंडो के उस साइड देखो. विल यू, क्या देखोगे. आई वेंट टू द विंडो विच आवर लुक ए लार्ज गार्डन और ए प्ले ग्राउंड एट द बैक. ओके, जब उसने वेंट टू द विंडो, विंडो की तरफ गया और उसने देखा कि एक गार्डन था और प्ले ग्राउंड था एट द बैक साइड. व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा. मिस्टर बीन आस्क्ड, मिस्टर बीन ने पूछा. आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स एंड आई सेड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन. ओके, बहुत से लड़कों को देखा. इट पेन मी टू सी दैट देर आर नॉट ऑल सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग. ओके, मुझे निराश है कि सारे सभी हेल्थी नहीं दिख रहे हैं और ना ही एक्टिव दिख रहे हैं. व्हेन आई केम इन आई सो वन पोर लिटिल गर्ल बीइंग लीड अबाउट. आई सो वन, जब मैं आया था तो मैंने एक लिटिल गर्ल को देखा था. शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज. उसको मीन्स उसके आइज में प्रॉब्लम थी. नाउ आई कैन सी
टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और मैं अब देख सकता हूँ कि दो और बच्चे हैं जो सेम डिफ़िकल्टी, एंड देर इज़ ए गर्ल विद ए कर्ची वॉचिंग अदर एट प्ले। ओके, एक लड़की है जो बैसाखी लिए हुए है और दूसरों को देख रही है। सी टीम टू बी होपलेस क्रिपल। ओके, वह लंगड़ी प्रतीत होती है। मिस्टर बीन लाफ्ट, मिस्टर देव ने हंसी। ओह नो, सी सैड, उसने बोला, सी इज़ नॉट रियली लेम, दिस इज ओनली हर लैम डे। ओके, मीन्स हर लैम डे, द अदर आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। मीन्स सभी और भी अंधे नहीं होते, बस वो ब्लाइंड डे होता है उस दिन। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर सी लाफ्ट अगेन। मैंने बहुत हैरानी से देखा और वो अगेन हंसने लगी। देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, टू मेक आवर चाइल्ड अप्रिशिएट अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि हमारे चिल्ड्रन को अप्रिशिएट करना और उन्हें दुर्भाग्य के बारे में अंडरस्टैंड कराना। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्चून, मीन्स हम उनको बनाते हैं क्या करके कि उनके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करके दुर्भाग्य वाला। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। ओके, सभी सेमेस्टर में हर चाइल्ड का एक दिन ब्लाइंड डे होता है, वन एक दिन लंगड़ा डे होता है, एक दिन बहरा दिन होता है, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। ओके, एक दिन गूंगा और एक दिन इंजर्ड वाला डे होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑन नॉट टू पीप। ओके, ब्लाइंड डे के दिन बैंडेज बांध दी जाती है और उनको झांकने की अनुमति नहीं होती। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट, पूरी रात रखी जाती है, सो दे वो वेक ब्लाइंड। ओके, वो अंधे ही उठे। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प टू विद एवरीथिंग। ओके, दूसरों लोगों की हेल्प होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट, और दूसरे चिल्ड्रन ड्यूटी देते हैं उनकी हेल्प करने की। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, ये इस तरीके से वो सभी सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड और द हेल्पर, अंधे भी और जो हेल्प कर रहे हैं वो भी। देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यू, ये कोई दुख की बात नहीं है, डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। मिस बीम ने कहा, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, सभी वेरी दयालु है। इट इज़ रियली समथिंग ऑफ गेम। ओके, बिफोर द डे इज ओवर, तो इवन द मोस्ट थॉटफुलनेस चिल्ड्रन एज ए वट इज मिच वर्जन इट। जब डे ख़त्म होने को आता है तो जो केयरलेस चिल्ड्रन होते हैं ना, उनको भी रियलाइज़ हो जाता है कि दुर्भाग्य क्या है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली वर्स्ट, अंधा दिन सबसे वर्स्ट होता है, बट सम ऑफ चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज ऑल मोस्ट डिफ़िकल्ट, गूंगा दिन सबसे डिफ़िकल्ट होता है। वी कांट मैनेज द चिल्ड्रन माउथ, हम चिल्ड्रन को मुँह को बंद नहीं कर सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट। सो वो कम आउट गार्डन में लेकर जाती है और ताकि वो फील कर सके कि चिल्ड्रन कैसा फील करते हैं। ठीक है। मिस बिन लीड हिम टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, हेयर इज जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सैड मिस्टर बीम एंड लेफ्ट अस। ओके, मिस्टर बीम ने एक हंदी घर के पास हंदी गर्ल्स के पास नरेटर को लेके जाती है। हेयर इज ए जेंटलमैन, एक जेंटलमैन है आपसे बात करना, कम टू टॉक टू यू, बात करने आया है, सैड मिस्टर बीम ने कहा, और वो उसे वहाँ पे छोड़ जाती है। डोंट यू एवर प्रिप, आई आस्क्ड द गर्ल। ओके, नरेटर ने क्या पूछा कि क्या आप कभी नहीं झांकते। ओ सी एक्लेम्ड, वो हैरानी से बोले, दैट वुड बी चीटिंग, या चीटिंग होगी, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो फुल टू बी ब्लाइंड, कि मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतना डिफिकल्ट है ब्लाइंड होना। यू कांट सी ए थिंग, आप चीज़ों को नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, ऐसा फील होता है कि हम किसी को टकराने वाले हैं हर टाइम। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और एक जगह बैठने में रिलीफ महसूस होता है। आर यू हेल्पर काइंड टू अदर, मीन्स आप हेल्प करके काइंड महसूस करते, काइंड टू यू। ओके, आर योर हेल्पर काइंड टू यू, मीन्स कि जो आपकी हेल्प कर रहे हो वो आपके प्रति काइंड है। आई आस्क्ड, नरेट ने उससे पूछा हिंदी लड़के से। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुली एज आई शैल बी व्हेन इट वॉज माई टर्न, उतने केयरफुल नहीं है जी जितना मैं होती हूँ जब मेरी बारी
होती है हेल्पर बनने की। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर। ओके, जो पहले से ही अंधे वो हम बेस्ट हेल्पर होते हैं। इट इज़ परफेक्टली गेस्ट नॉट टू सी, आई विश आई यू वुड ट्राई। मीन्स परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, ये एक भयानक हो सकता है अंधा होना। आई विश यू वुड ट्राई, मेरी इच्छा कि आप ट्राई करें। सी शैल आई लीड यू एनी वेयर, क्या मैं आपको ले जा सकता हूँ कहीं पे। आई आस्क्ड, मैंने उससे कहा ओ यस शी सेड, उसने बोला लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, हम थोड़ी वॉक पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आपको मैं ज़रूर बताना है चीज़ों के बारे में। आई शैल बी सो ग्रेट वैन टुडे इज आवर। ओके, मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन ख़त्म होगा। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, मीन्स ब्लाइंड डे सबसे बैड डे है, अदर डे इतने बैड नहीं होते जितना आज वाला है। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट एन कल्चर इज ऑलमोस्ट फन आई गेस। ओके, एक टांग पे खड़ा होना मेरे लिए फन है जैसा है। हैविंग एन आर्म टाइड, ओके, आर्म हाथों को बांधना इज ए बिट मोर ट्रबलसम। ओके, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, ओके, आप खा नहीं सकते विदाउट हेल्प। थिंग्स लाइक दैट, ओके, इस तरह से चीज़ें चलती हैं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे, बहरा होना मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं देता। ओके, आई बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटन, ओके, अंधा होना वाकई में ही डरावना है। माई हेड एच ऑल दी टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। ओके, मेरा सर में दर्द रहता है हर टाइम ये रहता है कि आई विल गेट हर्ट, कि मुझे कोई चीज़ हर्ट करने वाली है। वेयर वर वी नाउ, हम कहाँ पे हैं। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैंने बोला हम ग्राउंड में हैं। वेयर वॉकिंग टुवार्ड दी, वी आर वॉकिंग टुवार्ड दी हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस्ट बिन इज वॉकिंग अप एंड डाउन दी गार्डन विद ए टोल गर्ल, मिस्ट बिन वो कर रही है और गार्डन विद ए टोल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ। वट इज़ गर्ल वेयरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, छोटी लड़की जो अंधी थी उसने पूछा कि गर्ल्स ने क्या डाला है। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। ओके, आई थिंक इट इज़ ए मिली, लड़की ने कहा ये मिली है। शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर, वेरी लाइट आई सेड, उसने कहा लाइट कलर है। यस दैट इज मिली, शी द हेड गर्ल। ओके, ये एक हेड गर्ल है। देन देर इज़ वन ओल्ड मैन टाइंग ऑफ रोज आई सेड, फिर नैरेटर ने कहा कि एक यंग मैन है जो फूल लगा रहे हैं। तो दैट्स पीटर, ही इज़ गार्डन, ही इज़ 100 ऑफ ईयर ओल्ड। तो फिर लड़की ने बोला कि यह एक पीटर है और ये एक माली है और ये 100 साल का है। दे हेयर कम्स ए गर्ल विच क्यूरली रेड हेयर, शी इज क्रचिंग, दैट इज अनीता ही सेड, उसने बोला कि वह गर्ल क्या थी, अनीता थी जो बैसाखी से आ रही थी। एंड सो वी वॉक डाउन, हम सो वी वॉक डाउन, जब चलते ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट, मैंने पाया आई वॉज 10 टाइम मोर थॉटफुल देन एवर थॉट आई कुड बी, वो 10 टाइम थॉटफुल था जो पहले था। एवर थॉट आई कुड बी, जैसा पहले सोचा कि मैं होऊंगा। आई रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंक टू समवन एल्स, मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे डिस्क्राइब करना पड़े किसी को, इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, यह मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। वन आई फाइनली हैड टू लीव, मुझे फाइनली जाना पड़ा। आई टोल्ड मिस्टर बिन, मैंने मिस्टर बिन से दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, नेक्स्ट मंथ आ जाता हूँ जाने के लिए। ओह सी रिप्लाइड, उसने रिप्लाइड किया देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, यह मैं मेरे सिस्टम में, हर कोई यहाँ पे आता है तो खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, लेट्स इन दी नेक्स्ट वीडियो।